हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन फैकल्टी पर। आज हम आप लोगों से 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में भारत में हुए विद्रोह एवं आंदोलनों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और देखा जाएगा कि उस समय किस प्रकार के विद्रोह हुए थे। ठीक, तो हम देखेंगे कि कौन सा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था, उसके नेतृत्वकर्ता कौन है और उसका समय काल क्या है। ठीक है, और उस विद्रोह का कारण क्या है। इन सभी चीज़ों को हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग है 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में भारत में हुए विद्रोह एवं आंदोलन। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को या तो नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आप लोग पहले कॉलम बना लीजिए कि पहले विद्रोह, विद्रोह, फिर उसके बाद स्थान कहाँ पर हुआ था, फिर इसके बाद इसका समय काल क्या है, समय, और फिर इसके बाद नेतृत्वकर्ता कौन है, इसके नेतृत्वकर्ता, फिर उसके बाद इस विद्रोह के क्या कारण थे। ठीक, हर एक चीज़ को हम लोग शॉर्ट वीडियो में देखा जाएगा, छोटे में करके। ठीक है, इस तरह से आप लोग कॉलम बना लीजिए। ठीक, तो पहला विद्रोह देखते हैं और आप देखेंगे कि ये जितने भी विद्रोह आज हम लोग चर्चा करेंगे वो ज़्यादा जो इसमें जो विद्रोह के बारे में बताया जाएगा वो सारे के सारे विद्रोह जो है पूर्वी भारत से संबंधित हैं। ठीक है, तो पहला विद्रोह सन्यासी विद्रोह। ठीक है, सन्यासी, ये आपका पूर्वी बंगाल में हुआ था। पूर्वी बंगाल यानी कि इस समय का बांग्लादेश। समय काल है इसका 1763 से 1800। ठीक, और नेतृत्वकर्ता में आप देखेंगे कि इसमें सन्यासी वर्ग है, सन्यासी वर्ग है, जमींदार वर्ग है, कृषक वर्ग है और शिल्प वर्ग है। ठीक, तो ये जो विद्रोह सन्यासी विद्रोह है आपका, ये आपका संयुक्त विद्रोह आप मान सकते हैं कि जो वर्ग है समाज में वो संयुक्त है। ठीक है, इसके जो कारण है, यहाँ पर धार्मिक तीर्थ यात्राओं पे जो कर लगाया गया था वो है धार्मिक कर। फिर उसके बाद जमींदारों, कृषकों और शिल्पियों का जो अत्याचार हुआ था, शोषण हुआ था, उसके विरुद्ध में। ठीक है, यानी कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध में, अंग्रेजी शासन। ठीक, ये आपका पहला विद्रोह। और दूसरा विद्रोह आप देखिए चुआर विद्रोह, चुआर। ठीक है, यह जो विद्रोह हुआ था आपका, ये बंगाल बिहार के बंगाल बिहार के ढाल भूम और सिंह भूम। ठीक है, नहीं सॉरी, ढाल भूम और कैलापाल। ठीक है, कैलापाल, इस वाले क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था। ठीक है, और इसका जो समय है आप देखेंगे 1766 से 1766 से आपका एक बार 1772 तक हुआ था। फिर उसके बाद आपका हुआ था 1795 से 1816। ठीक, और इसके जो नेतृत्वकर्ता हैं आप देखेंगे कि अज्ञात जगन्नाथ एक है, अज्ञात जगन्नाथ। ठीक, और दूसरा गंगा नारायण, गंगा नारायण, और एक लोग और इसमें आप नाम लिख लीजिए या याद कर लीजिए, दुर्जन सिंह। ठीक है, दुर्जन सिंह। ठीक, इस विद्रोह का जो महत्वपूर्ण कारक है वो बंगाल का 1770 का अकाल है। ठीक है, बंगाल में आप देखेंगे कि जो अकाल पड़े थे 1770 में। ठीक है, 1770 का अकाल, तो वहाँ पर जो अंग्रेजी शासन है वो इस अकाल को लेकर उदासीन हो गई थी। ठीक है, जब उदासीन हो गई तो ये लोग क्या किए, कर तो उसी तरह से वसूल किए, लेकिन जो है वहाँ पर छूट नहीं दिया गया। ठीक है, अकाल की वजह से, तो जब छूट नहीं दिया गया तो वहाँ पर ये लोग जो थे विद्रोह कर दिए। ठीक, ये आपका चुआर विद्रोह। ठीक, फिर उसके बाद हो विद्रोह, हो देखिए, हो विद्रोह, इसके जो क्षेत्र है आप देखेंगे, जो स्थान है, ये सिंह भूम है। ठीक है, सिंह भूम, सिंहभूम, यह पड़ता है आपका छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में, छोटा
नागपुर वाले क्षेत्र में। छोटा नागपुर पड़ता है आपका झारखंड में, ठीक है, झारखंड में। और इसका जो समय है 1820 से और 1820 से 1837। 1837 ये इसका समय है। और इसके जो नेतृत्व करता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जनता है यहाँ के, वो लोग मिलकर सब लोग यहाँ पर विद्रोह किए थे। एक जो पार्टिकुलर जो नेता है वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कारण है कि अंग्रेज़ों का जो अतिक्रमण है उस वहाँ पे उस समय, कि सिंहभूम क्षेत्र को अपने अधिग्रहण क्षेत्र में ले लिया। सिंहभूम क्षेत्र का अधिग्रहण, ठीक है, अधिग्रहण। तो इसका अधिग्रहण जब अंग्रेज़ों ने किया तो यहाँ के लोगों में जो असंतोष व्याप्त हुआ, उसका जो रीजन बना, कारण बना, वो विद्रोह के रूप में देखने को मिला, ये हो जनजाति में, ठीक है, हो जनजाति में। तो हो जनजाति आपका छोटा नागपुर सिंहभूम में झारखंड में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला विद्रोह है आपका मुंडा विद्रोह, ठीक है, मुंडा विद्रोह। आप बिरसा मुंडा का नाम सुने ही होंगे, ठीक है। इसे उल गुलान विद्रोह भी कहते हैं, उल गुलान, ठीक है। बिरसा मुंडा का नाम उल गुलान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बिरसा मुंडा को। तो उल गुलान विद्रोह भी इसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस में पूछ चुका है, ठीक है। तो ये स्थान जो है इसका किस क्षेत्र में हुआ था? ये आपका छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में हुआ था, छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में, छोटा नागपुर। और ये छोटा नागपुर आप जानते हैं कि झारखंड में पड़ता है, ठीक है। और जो इसका समय है आप देखेंगे 1899 से 1900, ठीक है, 1899 से 1900 जो समय है वो ये मुंडा विद्रोह का है। और इसके जो नेता हैं आप जानते हैं बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा, ठीक, बिरसा मुंडा इनके नेता है। और बिरसा मुंडा को आप देखेंगे कि आदिवासियों में वहाँ पे इनको भगवान की तरह पूजा भी जाता है, ठीक है। और इसका कारण जो था, भूस्वामियों के द्वारा जो करों की वसूली की जा रही थी उस समय भूस्वामियों के द्वारा किसानों से, उसके विरोध में यह विद्रोह हुआ था आपका, ठीक है, भूस्वामियों के विरोध में, ठीक, भूस्वामियों के विरोध में। फिर उसके बाद आप देखते हैं कोल विद्रोह, ठीक। यह विद्रोह भी आपका आप देखेंगे कि छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में हुआ था, छोटा नागपुर। आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो भूमि अधिग्रहण वाले जो कार्य किए गए हैं वो पूर्वी भारत में ही किए गए हैं, ठीक है, क्योंकि वहीं पर आप देखेंगे कि पहली बार अंग्रेज़ों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था बंगाल वाले क्षेत्र में, और वहीं पर इन लोगों ने अधिग्रहण किया था, ठीक है। तो जो क्षेत्र है वो छोटा नागपुर है। और जो इसका समय है 1831 और 1832, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे कि विद्रोहों को बहुत बुरे तरीके से दमन करके दबाया गया था, ठीक है। और इसके जो नेता हैं बुद्धो भगत, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे एक नेता का और नाम मिलता है गोमधर कुंवर, ठीक है, गोमधर कुंवर। और एक बात और भी याद रखिएगा इस कोल विद्रोह में कि सुरगा और सिगयार, ठीक है, सुरगा और सिगराय, ठीक है, सुरगा और सिगराय के नाम भी इस विद्रोह से जुड़ते हैं, कोल विद्रोह से, ठीक है। और ये आप देखेंगे कि यह विद्रोह हुआ था कि उस समय जो छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पे कोल जनजातियाँ रहती थीं, तो उनकी जो ज़मीनें हैं, ठीक है, उनकी ज़मीनों को छीन कर, ठीक है, ज़मीनों को छीन कर मुस्लिम और सिखों को दे दिया गया था, ठीक है, और सिखों को दे दिया गया था। तो इसके विरोध में यह विद्रोह आपका छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है। छोटा नागपुर आपका झारखंड वाला क्षेत्र है, ठीक। तो ये आपका कोल विद्रोह। फिर इसके बाद देखते हैं कि संथाल विद्रोह, और संथाल विद्रोह आप देखेंगे कि ये कहाँ हुआ था? राजमहल की पहाड़ियों पर के साइड क्षेत्र में, राजमहल की पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ियों वाले क्षेत्र में हुआ था। और ये राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं? आपके झारखंड में, ठीक है, झारखंड में,
ठीक है, राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड में। और इसका जो समय है आप देखेंगे कि 1855 1855 56, ठीक, 1855-56 के लगभग में संथाल विद्रोह हुआ था। और जो इसको नेतृत्व करता है सिद्धू एवं कान्हू, सिद्धू एवं कान्हू। ठीक है, आप इन सभी विद्रोहों को या तो नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आने वाले एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि ये आपके बहुत मदद करेगा। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि 2 जुलाई को EPFO का एग्ज़ाम है, और वहाँ पर एक टॉपिक ही आपका नेशनल मूवमेंट से है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से। तो इन ये सभी जो चीज़ें हैं आपके टॉपिकें हैं, आपको उस वाले एग्ज़ाम में मदद करेगा। ठीक, और यह जो विद्रोह हुआ था आपका महाजन व्यापारियों के द्वारा जो अत्याचार किया गया वहाँ पे इस वाले क्षेत्र में, महाजन और व्यापारी, ठीक, इन लोगों के द्वारा जो अत्याचार किए गए थे संथालों पे, उनके विरोध में यह विद्रोह हुआ था। और इसमें ब्रिटिश शासन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक, और जाहिर सी बात है कि जो व्यापारी हैं और महाजन हैं ये तो ब्रिटिश शासन के ही लोग थे ना, तो इनके विरोध में जो अत्याचार किया गया था वो ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, विरोध में। चलिए आगे देखते हैं कि आपका अगला विद्रोह जो है अहोम विद्रोह। ठीक है, विद्रोहों से आप देखेंगे कि अंग्रेज एग्ज़ाम्स में आपको मिलान करने के लिए देता है। ठीक है, किस क्षेत्र में दे देगा और समय काल दे देगा, इस तरह से 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 एक साइड 4 एक साइड, तो उसमें मिलान करने के लिए पूछता है कि कौन सही है कौन सही नहीं है। ठीक है, या कूट के सहायता से दे देगा। ठीक है, तो अहोम विद्रोह का जो क्षेत्र है आप देखेंगे कि असम वाले क्षेत्र में हुआ था। ठीक, असम में हुआ था। ठीक, और इसके जो समय काल है ये 1828 और आपका 1828 से 1830 तक। ठीक है, 1828 से 1830 तक। ठीक, ये आपका अहोम विद्रोह का क्षेत्र काल है। ठीक, और इसके जो नेतृत्व करता है आप देखेंगे कि जो गोमधर कुंवर सिंह हैं। ठीक है, गोमधर कुंवर और इनका नाम आप देखते हैं कि कोल विद्रोह में भी देखने को मिलता है। ठीक है, कोल विद्रोह में भी इनका नाम देखने को मिलता है, गोमधर कुंवर का। ठीक, और इसका जो कारण है आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ था कि असम में जो अंग्रेज़ों के द्वारा भूमि अधिग्रहण किया गया था। ठीक है, अंग्रेज़ों के द्वारा जो भूमि अधिग्रहण, ठीक है, ये जो भूमि अधिग्रहण वाला जो कार्य इन लोगों को किया गया था, तो उस क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट वाले में बहुत ज़्यादा विद्रोह देखने को मिले थे। ठीक है, अंग्रेज़ों के द्वारा भूमि अधिग्रहण, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप किसी की भूमि छीनेंगे उससे ज़बरदस्ती, तो वहाँ पर वो तो विद्रोह करेगा ही। ठीक है, और अगला विद्रोह आपका खांसी विद्रोह। आप जानते हैं कि गारो खासी जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं वो आकर मेघालय वाले क्षेत्र में पड़ती हैं। ठीक है, 3 पहाड़ियाँ हैं, तो ये जो खासी विद्रोह ये उसी क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, असम और मेघालय वाले क्षेत्र से, असम मेघालय वाले क्षेत्र से ये संबंधित है। और जो ये इसका समय काल है आप देखेंगे कि 1825 से 1833, 1825 से 1833। ठीक, और इसके जो नेता हैं आप देखेंगे करम शाह देखेंगे कि असम के जो जमींदार हैं। ठीक है, उस वाले क्षेत्र में जमींदार हैं उस समय करम शाह और टीपू, एक टीपू हैं इनके साथी, वो ये लोग मिलकर यहाँ पर विद्रोह किए थे। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो धार्मिक राजनीतिक कर हैं, ठीक है, धार्मिक और राजनीतिक जो कर हैं आपके, इन पर ज़बरदस्ती लागू किया जा रहा था। ठीक है, ज़बरदस्ती लागू किया जा रहा था, तो उस वाले क्षेत्र में उससे असंतुष्ट होकर तो उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विरोध किया था। ठीक है, धार्मिक और राजनीतिक कर और अंग्रेजी प्रशासन, अंग्रेज़ तो हरामी थे ही सारे, अंग्रेजी शासन। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि पागलपंथी विद्रोह। ठीक है, आप जानते हैं कि जो भी शासन करेगा वो अब तो अपने हिसाब से चलाएगा, चाहे वो अत्याचार करके चलाए, चाहे प्यार से चलाए, चाहे वो ज़बरदस्ती चलाए। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह। तो जो इसका जो स्थान है शेरपुर
शेरपुर, ठीक है। और शेरपुर आपका पड़ता है पूर्वी बंगाल में। पूर्वी बंगाल इसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तान वाले अरे अब बांग्लादेश वाले क्षेत्र में है, ठीक है, पूर्वी बंगाल, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। जो ये खांसी विद्रोह है आपका, ठीक है, ये खांसी विद्रोह, सॉरी इसके लिए। तो ये जो खांसी विद्रोह है आपका, एक बार ध्यान दीजिएगा, जो खांसी विद्रोह है इसके जो नेता हैं वो आपके तीरथ सिंह हैं, ठीक है, तीरथ सिंह, तीरथ सिंह। और एक लोग का नाम मिलता है बरमानिक, ठीक है, बरमानिक, बरमानिक, थोड़ा दिमाग से उतर गया था, ठीक है, बरमानिक। और इसका जो कारण है अंग्रेज़ों द्वारा अतिक्रमण, अंग्रेज़ों द्वारा अतिक्रमण। अब अभी हमने बताया कि उस समय जो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में चल रहा था भूमि अधिग्रहण का मामला, उसी के विरोध में ये सारे के सारे विद्रोह आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। पागलपंथी जो विद्रोह है आपका शेरपुर पूर्वी बंगाल में हुआ था। और इसका जो समय काल है आप देखेंगे, और इसका खांसी विद्रोह का आप ये भी देख लीजिएगा समय काल जो है इसका, ये आपका 1829 से ये 1833 है, ठीक है। और जो शेरपुर वाला विद्रोह है पागलपंथी विद्रोह, ये आपका 1825 से 1833, ठीक है, ये आपका शेरपुर वाला विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह। और जो इसके नेता हैं आप देखेंगे, इसके जो नेता हैं करम शाह हैं, ठीक है, करम शाह और टीपू। तो ये लोग वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर ये लोग जमींदार वर्ग हैं, ठीक है। और वहाँ पर आप देखेंगे कि जो धार्मिक और राजनीतिक कर जो लगाया गया था, राजनीतिक कर और ब्रिटिश शासन, ठीक है, ब्रिटिश शासन के विरोध में यह विद्रोह आपका देखने को मिलता है, ठीक है। एक और विद्रोह है फरायजी विद्रोह, ठीक है। जो फरायजी आंदोलन है आप देखेंगे कि इसको एक बार देख लीजिए, फरायजी, फरायजी विद्रोह, ये भी आपका बांग्लादेश वाले क्षेत्र में हुआ था, पूर्वी बंगाल। और इसका जो समय काल है 1838 से 1851, ठीक है, 1838 से 1851। इसको जो नेता है आप देखेंगे हाजी शरीयतुल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ, दादू मियाँ। तो ये लोग जो हैं, इसमें एक और नाम है, उनका नाम है मोहम्मद मुलीन, ठीक है, नहीं मोहम्मद मुसीन, ठीक है, मोहम्मद मुसीन, ठीक। ये आपका फरायजी विद्रोह। तो ये जो फरायजी विद्रोह है आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मुस्लिम वहाँ पर जो मौलवी हैं वो लोग, उनके धार्मिक जो कर हैं उस पर लगाया गया था ज़बरदस्ती। तो उसके विरोध में यहाँ पर आप देखेंगे कि विरोध में यह विद्रोह हुआ था, ठीक है, ठीक। वही है कि अधिक कर निर्धारण है यहाँ पर, अधिक कर निर्धारण, ठीक। और ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश शासन, ठीक। तो यहाँ पर आपके जो पूर्वी भारत के जो विद्रोह हैं यहाँ पर आपके समाप्त हो गए, ठीक है, ज़्यादातर जो है वो आपके समाप्त हो गए। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो विद्रोह हुए हैं तो उस वाले क्षेत्र में जो भूमि अधिग्रहण किया गया था उन सबसे रिलेटेड ये जो विद्रोह हुए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को विद्रोहों पर या 1857 की क्रांति पर या भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर अगर प्रॉपर लेक्चर चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और सुझाव दीजिए। और हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़कर वहाँ पर आप सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। और ये जो सारे जो विद्रोह हैं आप देखेंगे कि तमाम एग्ज़ामों में पूछा जाता है, चाहे आप एसएससी ले लीजिए, चाहे यूपीएससी ले लीजिए या यूपी पीसीएस ले लीजिए, चाहे स्टेट पीसीएस ले लीजिए, चाहे ईपीएफओ का, चाहे
आप यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम से लीजिए, उसमें सारे के सारे विद्रोहों के बारे में, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पूछता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर इस लेक्चर को देखिए और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो लोग नए हैं चैनल पर वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।